ये भीलों की सेना के साथ में आए हुए थे। तो इस प्रकार से कुछ लोग थे जो उधर प्रताप की तरफ से लड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इधर अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं। एक अकबर के दरबार का एक इतिहासकार हुआ था बदायूनी, वो इस युद्ध में खुद आया था भाग लेने के लिए। आप जब मेडिवल पढ़ोगे तो और पढ़ोगे, अच्छी सी बुक है इसकी, एक मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख नाम की एक बुक लिखी थी, और इसके अंदर जो बदायूनी है वो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। बदायूनी खुद है। बदायूनी के लिए कहते हैं कि बदायूनी थोड़ा यो कट्टर मुसलमान टाइप का आदमी था, और जब सेना आ रही थी तो बदायूनी ने कहा कि भाई मैं भी चलूंगा। तो लोगों ने कहा यार आप क्या लाओगे, आप कलम वलम घिसने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी तलवारें। बदायूनी कहा कि नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करूंगा मैं हिंदुओं के खून से, जिहाद करके आऊंगा मैं वहां। तो अब ये मन में तो तू भी ले। फिर बदायूनी इस युद्ध का ढंग से थोड़ा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है भाई प्रताप की तरफ तो लगभग 3-1 फौजी थे, और हमारी तरफ जो थे वो 5,000 के आसपास फौजी थे। हालांकि बदायूनी इस बात से नाराज था पहले कि यार मानसिंह जैसे हिंदू को क्यों बना दिया, सेनापति क्यों बना के भेज दिया, पर फिर भी भाई अकबर ने मानसिंह को बना दिया था। मैंने बता दिया रीजन क्या रहे थे उनके बनाने के। अब आमने सामने की यहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हुई। ये हल्दी घाटी जो है ये एक दर्रे का बीच की जगह है, पास है, दोनों तरफ पहाड़ियां पड़ती है, उनके पास है, वहां के बीच का एक दर्रा है। एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच का दर्रा है। तो कहते हैं जो मानसिंह था, मानसिंह उधर एक जगह पड़ती है अपने मोलेला नाथ द्वारा के पास, आगे याद रखना टेराकोटा में अपने वापस याद करेंगे। और तो मोलेला में अपनी सेना लेके बैठ गया था। इधर प्रताप, इधर एक जगह पड़ती है लोसिंग, उधर अपनी सेना लेके बैठ गए। शुरुआत का युद्ध हुआ, प्रताप की तरफ से इतना शानदार हमला किया गया था मेवाड़ वालों की तरफ से कि मुगलों को भगा ही देते। शुरुआती टुकड़ी बहुत भारी पड़ गई थी मुगलों के ऊपर, और यहाँ पे मुगल सैनिक भागने लगे। तो मतलब बदायूनी बहुत अच्छा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है कि आगे मानसिंह वाले फौजी थे, उधर से जब प्रताप वालों ने हमला किया तो मानसिंह की फौजी इधर भागने लगे। तो इधर मानसिंह के फौजी भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनके मेवाड़ वाले भाग रहे हैं। तो मेरे तो ये भी नहीं समझ में आया कि तीर किस पे चलो, कि इधर ही हमारे वाले भाग रहे थे, उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं। तो मानसिंह ने आसफ खान पास में खड़ा था, और आसफ खान से पूछा कि आसफ खान तीर चलाऊं किस पे। आसफ खान ने कहा आंख बंद कर और तीर चला, दोनों तरफ से मरने तो हिंदू ही है, तेरा कर्तव्य तो जो तू लेके आया था वो तो पूरा हो ही जाएगा। तुझे हिंदुओं को मारना था, भले मानसिंह वाले मले, भले प्रताप वाले मले। तो वो वर्णन नहीं करता है कि भाई वहां से हमारी सेना भाग छूटी। और कहते हैं जब सेना भागने लगी तो मुगल सैनिकों के अंदर एक सैनिक हुआ करता था मिहत्तर खां। वो बेचारा मिहत्तर खां नाम का एक सैनिक था, और वो भाग के आया, आगे आया पीछे से, और उसने आगे झूठा मोटाई का कह रहा भागो मत रो, अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है, खुद बादशाह सेना लेके आ रहे हैं बड़ी। तो अकबर के आने की सूचना सुनी तो जाके मुगलों के थोड़े पैर जमे, मुगलों ने वापस लड़ना शुरू किया। याद रखना कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उस आदमी का नाम मिहत्तर खां था। कौन हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है, तो बदायूनी करता है। बदायूनी की किताब का नाम क्या था, मुंतखब उत तवारीख। कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में खुद भाग लेता है, तो बदायूनी भाग लेता है। सारी बातें थोड़ी सी आप याद रखना। और मिहत्तर खां नाम के सैनिक ने ये अफवाह फैलाई थी कि भाई खुद आ गया, अकबर खुद आ गया। मुगल सेना ने जैसे जैसे लड़ना शुरू किया, उधर प्रताप ने जब देखा कि यार मानसिंह उधर सेनापति बना, हाथी पे बैठा हुआ मानसिंह, मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, मर्दाना नाम के हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। मानसिंह का जो हाथी था क्या नाम था उसका, मर्दाना नाम करके हाथी था। प्रताप के पास अपने जानते हैं घोड़ा था प्रताप का, चेतक। और कहते हैं प्रताप को इतना गुस्सा है कि प्रताप अपने चेतक को एकदम मर्दाना के सामने ही लेके चला गया। और चेतक इतना समझदार घोड़ा कि चेतक ने अपने अगले दोनों जो पैर थे वो मर्दाना की सूंड के ऊपर लगा दिए, मानसिंह के हाथी की सूंड के ऊपर लगा दिए। और प्रताप अपना भला फेंकता है, मानसिंह जैसे तैसे होदे में बच जाता है। होदा जो ऊपर हाथी पे बैठने की जगह होती है उसके अंदर बैठ जाता है और अपने वार को उसको बचाता है। पर मानसिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। कहते हैं कि उसकी जो हाथी की सूंड थी उसमें उसने एक चाकू लगा रखा था, एक कटार लगा रखी थी, नाइफ लगा रखा था। और जब चेतक अपने पैर उतार रहा था वापस, तब उसके अगले दोनों पैर कट गए। अब चेतक ढंग से मूव नहीं कर पा रहा था एकदम। और प्रताप ने जब देखा कि घोड़े के पैर कट गए, इसलिए वो घोड़े को जैसे तैसे करके वहां से युद्ध भूमि से बाहर निकालता है और युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता है। कहते हैं कि मेवाड़ में जब भी राणा युद्ध भूमि से बाहर जाता या राणा को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाया करते थे
तो कोई ना कोई झाला जो होता था वो राणा के चिन्ह पहन के और राणा की जगह लड़ता था। हमने पढ़ा था कि खानवा के युद्ध में जब संभाजी घायल हो गए थे तो उनकी जगह पे झाला अज्जा लड़ा था। एक बार फिर एक झाला ने वीरता दिखाई, इस बार था झाला बिद्दा। हम उसे झाला बिद्दा भी कहते हैं या उसे हम झाला मानसिंह भी कहते हैं। वो झाला बिद्दा या झाला मानसिंह जो था वो प्रताप के सारे जो राज चिन्ह है वो ग्रहण करता है और वहां पर बैठ के लड़ता है। मुगल भाग ही छूटे थे उसके बाद में, प्रताप इधर निकल जाता है बाहर और मुगलों ने भी प्रताप का पीछा करने की कोई जहमत नहीं उठी। बदायूं कहता है एक तो जून की झुलसा देने वाली गर्मी थी, फिर हमारे सैनिक इतने हार चुके थे कि उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो प्रताप का पीछा कर पाते। फिर हमारे सैनिकों को इतना डर था कि उनको लगा कहीं पीछे गए और इन्होंने मेवाड़ वालों ने हमला करके हमें मार दिया तो हम क्या करेंगे। तो बदायूं कहता है हमने उसका पीछा ही नहीं किया। और बदायूं तो और लिखता है कि उसके बाद हम वहां से गोगुंदा की तरफ आए और हमने चारों तरफ हमारे जहां हम बैठते उसके चारों तरफ दीवारें वगैरह चुनवाई ताकि प्रताप के सैनिक आके हम पे रात में हमले नहीं करते। पर जो प्रताप के भील सैनिक थे वो दिन में रात में हमारे पर हमले करते। हमारी सेना जहां कहीं भी जाया करती थी उसको बीच में लूट लिया करते, अनाज और पानी की समस्या उत्पन्न करती थी। हमने जैसे तैसे करके अजमेर तक का रास्ता लिया। तो बदायूं ने ढंग से हार का वर्णन कर देता है इस युद्ध के अंदर। और बदायूं और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में जब मानसिंह और आसफ खान जब वहां पे पहुंचे, अकबर के पास पहुंचे, तो अकबर ने जाते पूछा कि क्या युद्ध जीत गए? मानसिंह आसफ खान ने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप को पकड़ लाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप मर गया? तो नहीं। तो अकबर ने कहा तो क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, सरदार इनाम देगा, मांग तो लीचड़ो, शर्म नहीं आई तुम्हें? हार के आगे वहां से, और आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया तो देख ले। कहते हैं ड्यूटी बंद करवा दी थी मानसिंह और आसफ खान का, और दरबार में आना बंद करवा दिया था। मुझे तो हमेशा दया आती है जब कई इतिहासकार बाद में कहते हैं कि साहब हल्दी घाटी में प्रताप हार गया था, तो मुझे लगता है यार यदि मानसिंह और आसफ खान जीत के जाते तो ऐसा कौन राजा होगा जो अपने विजेता सेनापतियों के साथ में इतना बुरा बर्ताव करेगा और अपने विजेता सेनापतियों को कहेगा कि तुम आज के बाद मुझे दिखाई मत देना और तुम यहाँ से भाग जाओ, आज के बाद मेरे दरबार के अंदर मत आना। पर अकबर इनके साथ बाकायदा करता है। तो ये भी वो साफ साफ ही अपने पास फैक्ट है कि नहीं साहब हल्दी घाटी वाले युद्ध के अंदर प्रताप जीता था, और ये सारी जानकारियां अपने को बदायूं वाला लेखन और वो ढंग से पढ़ा जाए तो उसके अंदर अपने को मिलती। पर कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़नी चाहे, कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़ानी चाहे तो फिर अपने पास में तरीके होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब तो अपनी किताबें लिखने लगे हुए प्रताप उस युद्ध में जीता। पहले है ना जब नहीं भी लिखा होता था तो भी अपने वाली किताबें साफ साफ लिखती कि इस युद्ध में नैतिक विजय प्रताप की थी। अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। ना वो प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा पाया था, ना वो प्रताप को पकड़ पाया था, ना वो प्रताप को हरा पाया था, ना उसकी जमीन पर कब्जे कर पाया था, ऐसा कुछ ही नहीं कर पाया था। और कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जब मानसिंह और आसफ खान हार के चले गए तो अकबर खुद अटैक करता है। 76 के लास्ट में जाके अकबर ने खुद ने अटैक किया था कि मैं खुद जाऊंगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके दो सेनापति जीत के गए और बादशाह को खुद आक्रमण करने की नौबत आ गई, पर अकबर आया था। 1576 के लास्ट में अकबर वापस आता है और अकबर भी यहाँ पे आगे कोई छठ की चौदस नहीं कर पाया था, प्रताप को नहीं पकड़ पाया, अधीनता नहीं करवा पाया, संधि नहीं करवा पाया। उसने उदयपुर पे कब्जा किया था और उदयपुर का नाम बदल के वापस चला गया था, और उदयपुर का नाम बदल के उसने कर दिया था मुहम्मदाबाद। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि अकबर ने नाम बदल कर क्या कर दिया था। तो अकबर ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, तो मुहम्मदाबाद कर दिया था।